सात भाई और एक बहन के प्यार की पौराणिक कहानी, रक्षाबंधन की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके यहाँ 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सातों धन कमाने के लिए माँ से विदा लेकर एक जंगल में जाकर रहने लगे। वहां से वे सातों लकड़ियां काट कर लाते और उन्हें शहर में बेचकर आते। इस प्रकार से वे लकड़ियों का व्यापार करने लगे। फिर एक दिन राखी का त्योहार आया। उस लड़की ने कहा, माँ, मैं 7 भाइयों की बहन हूँ, मगर इस त्योहार पर मेरे एक भी भाई नहीं है और ना ही उनकी कोई खोज खबर है। सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। मैं भी अपने भाइयों को राखी बांधूंगी। माँ बोली, ठीक है बेटी, और एक आटे का गोल पहिया बनाकर देते हुए बोली, ये ले, इसे चलाती जाना और कहना, जहां पर मेरे भाई हो वहीं पर रुकना। चल चल रे पहिए, जहां मेरे भाई हो वहीं पर रुकना। इस प्रकार माँ से विदा लेकर वह लड़की चल पड़ी। उस पहिए को चलाती जाती और कहती, चल चल रे चून के पहिए, जहां मेरे भाई हो वहां पर रुकना। उसे चलते चलते शाम हो गई तो वह पहिया वन के एक छोर पर बनी झोंपड़ी के चारों ओर चक्कर काटने लगा, मगर वह लड़की अब भी वही आवाज लगा रही थी। तभी अंदर से एक भाई ने कहा, मुझे तो बहन की आवाज सुनाई देती है। तब दूसरा बोला, हमारी बहन यहाँ कैसे आएगी, उसे तो रास्ता भी नहीं मालूम। तब दूसरे भाई ने बाहर निकलकर देखा तो वास्तव में उनकी बहन वहां पर खड़ी थी। बहन को देखकर तो सभी झूम उठे। सभी ने उसे प्रेम से गले लगाया। दूसरे दिन राखी का त्योहार था। बहन ने भाइयों को राखी बांधी और उनकी लंबी आयु की कामना की। भाइयों ने भी बहन की रक्षा करने की कसम ली। उस दिन सभी ने छुट्टी रखी और सभी ने मौज मस्ती की। परंतु दूसरे दिन से सभी ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। उनकी बहन घर पर ही रहती। एक दिन की बात है, वह कपड़े धोकर सुखा रही थी कि एक डायन की नजर उस पर पड़ी। वह डायन उसे खाने की फिराक में रहती थी, मगर उसे पता था कि यह झोंपड़ी उन 7 भाइयों की है। अगर उन्हें पता चल गया तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए उस डायन ने एक युक्ति सोची। उसने अपना भेष बदल लिया और उस लड़की के पास आकर कहने लगी, बेटी, तुम्हारा क्या हाल है? मुझे तुम बहुत दिनों से नहीं मिली हो, इसीलिए शायद तुम मुझे नहीं जानती। मैं तुम्हारी मौसी हूँ, यहाँ पास ही में रहती हूँ। उस डायन ने उसका मन जीतने के लिए हर काम में उसकी मदद की, यानी कि वो जो भी घर का टास्क करती थी उसमें उसने हेल्प की। इस प्रकार से वह डायन रोज उसके पास आती और उसे किसी तरह से बेहोश करती और उसका खून चूस कर चली जाती। एक दिन भाइयों ने अपनी बहन से कहा, बहन, तुम्हें किस बात की चिंता है? क्या तुम्हें किसी बात की कोई कमी है? हम तुम्हें अच्छा खाना खिलाते हैं और अपना काम भी तुमसे कुछ भी नहीं करवाते। फिर क्या बात है, तुम मोटी क्यों नहीं होती हो? आई थी उससे भी दुबली पतली हो गई हो तुम। तब उनकी बहन कहने लगी कि नहीं भैया, बस यूं ही। नहीं बहन, तुम हमें बताओ कि क्या बात है। तब बहन कहने लगी, जब तुम यहाँ से चले जाते हो तो यहाँ पर एक औरत आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ और ना जाने मुझे क्या हो जाता है और मैं सो जाती हूँ। सोकर उठती हूँ तो वह यहाँ से चली जाती है। यह सुनकर भाई कहने लगा कि यह तो डायन है, वह हमारी बहन का खून चूसने के लिए उसे बेहोश करती है। ऐसा करते हैं, हम कल छुट्टी लेकर उस डायन का काम तमाम कर देते हैं और बहन उसे हमारा कोई भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं। दूसरे दिन सभी घर के अंदर एक कोने में छुप गए। सुबह जब डायन आई तो उसने उस लड़की से कहा कि क्या तुम्हारे सभी भाई बाहर गए? तो बहन बोली, हाँ आओ मौसी,
आ जाओ, मैं आज बाल धोऊंगी, आप मेरी चोटी करना। डायन के लिए यह कोई छोटी बात नहीं थी। उसने जल्दी ही उसका सिर धोया और चोटी करने के लिए उसे अंदर ले गई। जब चोटी कर रही थी तो उसने अचानक उस लड़की को बेहोश कर दिया और उसके सिर को खाने के लिए झुकी। तभी सातों भाई कुल्हाड़ी लेकर अपने अपने कोने से निकलकर उस डायन को मार दिया और सभी ने उससे अपना पीछा छुड़ाया। फिर सभी उस जगह को छोड़कर वापस अपने घर वापस आ गए और खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह रक्षाबंधन की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां आगे भी सुनने को मिलती रहें। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।